तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज सूटेबल सब्स्टिट्यूशन एंड टेबल्स टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें क्वेश्चन नंबर ये पार्ट ए है। तो 3 पार्ट ए में ये इंटीग्रल है इंटीग्रल ऑफ dx by x square plus 16। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx by x square plus 16 की जगह हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो देखिए हमने डिस्कस किया था कि जब भी इंटीग्रेंड में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये एक्सप्रेशन अपीयर हो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने x की जगह a टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो रिप्लेसिंग x बाय यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a की जगह 4 है, तो सब्स्टिट्यूटिंग x बाय a टेंजेंट थीटा, सो लेट x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा implies that x square is equal to 16 tan square theta। अच्छा, ये x is equal to 4 tan theta है। अब इस एक्सप्रेशन का आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले, dx by d theta is equal to d by d theta 4 tan theta। ठीक है, तो dx by d theta is equal to 4 और tan theta का डेरिवेटिव है secant square theta, और फिर इसको dx के लिए आप सॉल्व करें। तो dx is equal to 4 secant square theta d theta आ जाएगा। सो द इंटीग्रल dx by x square plus 16 will be equal to, dx की जगह आप यूज करें 4 secant square theta d theta, और x की जगह आप यूज करें 16 tan square theta और प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ पर 16 कॉमन है, तो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 4 secant square theta d theta, 16 आप कॉमन ले, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा tan square theta प्लस 1। 4 और 16 को आप सिंप्लीफाई करें, ये 1 और 4 आ जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर ये आएगा 1 ओवर 4 secant square theta डिवाइडेड बाय tan square theta प्लस 1, ये secant square theta के बराबर है। secant square theta के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर 4 और इंटीग्रल ऑफ d थीटा यहाँ पर 1 है, तो 1 का इंटीग्रल आ जाएगा थीटा, 1 ओवर 4 थीटा प्लस c। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी, हमने लिया था x इज इक्वल टू 4 tan थीटा, तो x बाय 4 tan थीटा के बराबर आ जाएगा, और अगर आप टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करें तो tan इनवर्स x बाय 4 थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टेप में थीटा की जगह आप लगा दें tan इनवर्स x बाय 4, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 4 tan इनवर्स x बाय 4 प्लस c। तो जो इंटीग्रल था हमारे पास ओरिजिनल dx बाय x स्क्वायर प्लस 16, उसका आंसर है, वो इंटीग्रल जब इवैल्यूएट हो जाए तो हमारे पास आ जाता है 1 ओवर 4 टेंजेंट इनवर्स x बाय 4 और प्लस c। नेक्स्ट है कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल sin x dx बाय cos x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम cos x को सब्स्टिट्यूट कर दें कि लेट t is equal to cos x and differentiate both sides with respect to x, dt by dx is equal to d by dx of cos x, तो dt by dx is equal to cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आता है, या dt is equal to माइनस sin x dx, या अगर माइनस आप यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस dt is equal to sin x dx। ठीक है, ये वैल्यूज आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे तो sin x dx by cos x स्क्वायर प्लस 1 is equal to माइनस dt by t स्क्वायर प्लस 1, माइनस आप बाहर लिख दें माइनस dt by t स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखिए t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल इसी तरह ये पार्ट ए जैसा है, उसमें टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर था, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, तो इसका आंसर आएगा 1 ओवर 1, तो माइनस 1 ओवर 1, तो 1 ओवर 1 इज 1 टेंजेंट इनवर्स टी बाय 1 प्लस सी। सिमिलरली जिस तरह हमने पार्ट ए में किया था, बिल्कुल ये इंटीग्रल आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करना है। यहाँ पर आपने टी की जगह टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अब आप टी की अपनी वैल्यू लगा दे, तो ये दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स टी की वैल्यू है cos x और प्लस c। फिर ये पार्ट सी में है कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल dx by 5 minus 2x square under the root, so this is equal to dx by स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैंने कॉमन लिया, ये मैंने इस वजह से लिया क्योंकि हमने बात की थी कि हमारे पास जो इंटीग्रेंड होंगे उसमें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस तरह के एक्सप्रेशंस होंगे। तो वहां पर सिर्फ x स्क्वायर था, मतलब x का कोएफिशिएंट वहां पर 1 था,
यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, तो हम कोएफिशिएंट को 1 बनाना चाहते हैं, तो हम इस एक्सप्रेशन से 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 into 5/2 minus x स्क्वायर। ठीक है, हमने 2 कॉमन ले लिया। फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ a into स्क्वायर रूट ऑफ b। तो देखिए इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैं अलग लिख सकता हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 minus x स्क्वायर को मैं अलग लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए वो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था, तो अब इसको भी आप स्क्वायर कर दें। देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप बाहर लेके इंटीग्रल dx बाय मैं 5/2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इस 5/2 की जगह और माइनस x होल स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो हम x की जगह a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो आप x की जगह रिप्लेस कर दें x इज इक्वल टू a, तो a है 5/2 स्क्वायर रूट sin थीटा। और अब दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले, तो dx by d थीटा इज इक्वल टू d by d थीटा 5/2 स्क्वायर रूट sin थीटा, या dx by d थीटा इज इक्वल टू 5/2 स्क्वायर रूट, ये कांस्टेंट है और sin थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा cos थीटा, और dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2 स्क्वायर रूट cos थीटा d थीटा। ये आप उस इंटीग्रल में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वल आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट dx की जगह आप लगा दे 5/2 स्क्वायर रूट cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 5/2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस x की जगह आ जाएगा 5/2 स्क्वायर रूट इनटू sin थीटा होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखिए यहाँ पर 1/2 स्क्वायर रूट 5/2 स्क्वायर रूट cos थीटा d थीटा, यहाँ पर 5/2 स्क्वायर और यहाँ पर 5/2 स्क्वायर ये कॉमन है, यहाँ पर 1 रह जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो 5/2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट रह गया है 5/2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट है और cos स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिंपल रह जाएगा 5/2 स्क्वायर रूट और cos थीटा। यहाँ पर आप ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आप लिख दें, तो ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 5/2 स्क्वायर रूट cos थीटा, यहाँ पर भी है 5/2 स्क्वायर रूट cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये सिंपल ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट और डी थीटा, तो इसका इंटीग्रल जो है वो थीटा के बराबर है 1/2 स्क्वायर रूट, यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रल थीटा आ जाएगा प्लस सी। अब हमने x लिया था 5/2 स्क्वायर रूट sin थीटा के बराबर, तो ये 5/2 स्क्वायर रूट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2/5 स्क्वायर रूट इनटू x आ जाएगा इज इक्वल टू sin थीटा, और थीटा आ जाएगा sin इनवर्स 2/5 स्क्वायर रूट x, तो थीटा की वैल्यू लगाते हैं तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट में लिखा है कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल dx बाय e पावर 2x माइनस 4, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं dx बाय e पावर x होल स्क्वायर, 2x को मैं लिख सकता हूँ e पावर x होल स्क्वायर, माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 स्क्वायर। तो हमने कहा था कि जब x स्क्वायर, अब देखिए ये अगर e पावर x को आप एज्यूम करेंगे लेट दिस इज सम फंक्शन ऑफ x, तो दिस इज x, तो ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जब हमारे पास इंटीग्रेंड में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो हम x की जगह a सीकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, ये है e पावर x इज x, to replace x by a secant theta, a is 2, to replace e power x by 2 secant theta। अब दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले, d by d theta of e power x is equal to d by d theta of 2 secant theta। ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x है और हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंशिएट e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इनटू डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, e पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लो और x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लो, आप चेन रूल अप्लाई करो, टू कांस्टेंट है secant थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा secant थीटा इनटू tan थीटा। अब e पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e पावर x है इनटू dx by d थीटा इज इक्वल टू 2 secant थीटा tan थीटा, हमें पता है कि e पावर x 2 secant थीटा के बराबर है, तो 2 secant थीटा और e पावर x ये कैंसिल हो जाएंगे, dx by d थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इनटू 2, या dx इज इक्वल टू 2 tan थीटा d थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप उस इंटीग्रल में यूज कर दे, dx की जगह 2 tan थीटा d थीटा e पावर x होल स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर इनटू secant स्क्वायर थीटा
और माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर आप कॉमन ले, ठीक है, तो ये 2 tan थीटा डी थीटा 2 स्क्वायर और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो tan थीटा आएगा और 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में 2 tan थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू आप लगा दें, एज e पावर x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा या थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स e पावर x, थीटा की वैल्यू लगा दें एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए ई पार्ट में इसको हमने सॉल्व करना है, तो 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। तो अब ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है इसको हमने कोशिश करनी है कि इसको हम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकें। हमने कोशिश ये करनी है कि उन तीन वो जो एक्सप्रेशन है उस फॉर्म में हम इसको लिख सकें। तो पहले तो आप देखिए ऊपर है 2x प्लस 5, नीचे है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो हम यहाँ पर एक तो ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और 4x का डेरिवेटिव 4 है, 5 का 0 है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस 2x प्लस 5 को मैं लिख दूं 2x प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और फिर 2x प्लस 4 को डिवाइड कर दो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से एक फंक्शन आ जाएगा और 1 को आप डिवाइड कर दो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से दूसरा फंक्शन आ जाएगा और फिर आप उनका अलग अलग इंटीग्रल ले, तो देखिए एक इंटीग्रल हमें ये मिल जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और दूसरा इंटीग्रल हमें ये मिल जाएगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है ये तो सॉल्व हो जाता है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 4। तो अप्लाई दैट फार्मूला के डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, तो टेक नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस अब इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है, ये जो 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। तो डिनोट दिस इक्वेशन बाय स्टार, इसको आपने स्टार का नाम दे दिया। नाउ कंसीडर दिस इंटीग्रल, हमने अब इसको सॉल्व करना है 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को। तो देखिए 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर x होल स्क्वायर, 4x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर इस 5 को मैं लिख दूँ 4 प्लस 1 और उस 4 को मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। 5 की जगह मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो ये 1 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। अब जिस तरह हमने पार्ट ए में किया था वहां पर था 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 16, अब यहाँ पर है 1 ओवर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, तो उसका आंसर आया था 1 ओवर 4 tan इनवर्स x बाय 4, ठीक है, क्योंकि वो 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर था। अब ये 1 ओवर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, तो बाय सिमिलर मेथड जो हमने पार्ट ए में किया है इसका आंसर आएगा 1 ओवर 1 tan इनवर्स x, तो यहाँ पर x की जगह है x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c। तो ये आप उस स्टेप में आप यूज करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो इंटीग्रल आपके पास आएगा, इंटीग्रल 2x प्लस 5 बाय x स्क्वायर फोर एक्स प्लस 5, ये इंटीग्रल इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2
प्लस सी, ये होगा रिक्वायर्ड आंसर उस क्वेश्चन का जब आप ये वैल्यू स्टार में यूज करेंगे। जब ये वैल्यू स्टार में यूज करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये स्टार में ये वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे तो दिस प्लस वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एफ पार्ट है। एफ में है 2 + x/4 - 2x - x² अंडर द रूट। तो देखिए इसको हम लिखते हैं 2 + x/4 - x² + 2x, माइनस हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया। अब इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूँ। तो देखिए इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। इसको मैं लिखता हूँ 2 + x dx/4 माइनस ये x होल स्क्वायर प्लस 2 × x प्लस 2 × x × 1, तो +1 स्क्वायर में ऐड करता हूँ और -1 स्क्वायर में ये +1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर। कंप्लीट इन स्क्वायर के लिए मैंने 1 स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया a होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर। तो इसको मैं x + 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 + x/4 - x + 1 होल स्क्वायर और ये -1। अब ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिखता हूँ 2 + x, जब ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस और -1 ये +1 आ जाएगा, 4 + 1 5 बन जाएगा। तो ये 5 - x + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं इसको यूं कर देता हूं कि ये जो 2 + x है, ये जो 2 + x है, 2 + x को अगर हम लिख दे 1 + 1 + x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये 5 है, इसको मैं √5 होल स्क्वायर लिखता हूँ और माइनस x + 1 होल स्क्वायर लिखता हूँ। अब मैं 1 डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन, इस इंटीग्रल को अलग लिखता हूँ, और +1 + 6 dx बाय दिस एक्सप्रेशन, इस इंटीग्रल को मैं अलग लिखता हूँ। ठीक है, अब देखें ये इंटीग्रल तो मैंने पार्ट सी वाला फार्मूला है, ये a² - x² वाला फार्मूला है। ये पार्ट सी में हमने सॉल्व कर लिया है कि अगर a² - x² हो तो आपने x की जगह a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये उससे हो जाता है। और इस एक्सप्रेशन को मैं अगर ये 5 - x + 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये 5 - x + 1 होल स्क्वायर और -1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये -1 और 2 यहाँ पर क्यों लिखा है और यहाँ पर -2 क्यों लिखा है इस 1 + x के साथ, वो इस वजह से कि जो पावर के अंदर फंक्शन है 5 - x + 1 होल स्क्वायर, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे 5 का डेरिवेटिव 0 है और x + 1 का डेरिवेटिव है 2 कोएफिशिएंट में आ जाएगा, तो -2 × x + 1 इसका डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ x + 1 था, तो इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 पे डिवाइड किया, तो ये फंक्शन, पावर और ये डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ पर आप वो फार्मूले अप्लाई करें और यहाँ पर आप पार्ट सी वाले अप्लाई करें। देखिए ये a² - x² है, तो इसका इंटीग्रल जो हमारे पास है ना, ये इंटीग्रल, इसका आंसर होगा sin इनवर्स x/a। ये a² - x² है, तो ये sin इनवर्स x/a आ जाएगा, यहाँ पर -1 और 2 आ जाएगा, और ये फंक्शन, पावर और ये डेरिवेटिव, तो इसका पावर इंक्रीज कर दे बाय 1 डिवाइडेड बाय दैट पावर एंड प्लस c, और इसको फिर सिंपलीफाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जी पार्ट है। पार्ट जी में लिखा है dx/x × 7x² - 5 अंडर द रूट। तो देखिए हमारे पास जितनी भी एक्सप्रेशन है उसमें हमने कहा था कि या तो x² - a² होगा, या a² - x² होगा, या x² + a² होगा। कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 1, कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 1। तो यहाँ पर आप 7 कॉमन ले, तो इसको मैं x² - 5 और 7 लिख देता हूँ। ठीक है, तो √7 आप अलग कर दें एंड x² - 5 और 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर अंडर द रूट, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में ले आए ना, ये अलग कर दे। 1 और √7 आप बाहर लिख दे, तो dx/x × x होल स्क्वायर - 5 और 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, तो ये अब x² - a² के फॉर्म में आ गया। तो हम x की जगह a सेकंड थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, x = a सेकंड थीटा।
अब इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले, तो dx by dt इज इक्वल टू 5/7 अंडर द रूट secant थीटा का डेरिवेटिव है secant थीटा tan थीटा, dx जो है ये 5/7 अंडर द रूट secant थीटा tan थीटा dt का थीटा के बराबर आ जाएगा। और ये वैल्यूज उस इंटीग्रल में पुट कर दे। dx की वैल्यूज ये है, x की जगह 5/7 अंडर द रूट secant थीटा, x की जगह 5/7 अंडर द रूट secant थीटा होल स्क्वायर और -5/7 अंडर रूट होल स्क्वायर। यहाँ पर 5/7 अंडर द रूट होल स्क्वायर कॉमन है, वो आप कॉमन ले। ठीक है, ये 5/7 अंडर द रूट secant थीटा और ये कैंसिल हो जाएंगे, tan थीटा d थीटा आ जाएगा। यहाँ पर 5/7 अंडर द रूट होल स्क्वायर कॉमन है, ये आप कॉमन ले, तो बच जाएगा secant स्क्वायर थीटा -1 और secant स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो tan स्क्वायर थीटा और 5/7 अंडर द रूट होल स्क्वायर और होल अंडर द रूट, तो वो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/7 अंडर द रूट और ये tan थीटा बाय tan ये कट जाएंगे। 5/7 को मैं यहाँ लेके आऊंगा तो ये 7 और 5 अंडर द रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 7 के साथ कट जाएगा, तो 1 और 5 अंडर द रूट और 1 का इंटीग्रल है थीटा प्लस सी, और अब थीटा की वैल्यू लगा दे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।